सबके क्या हो गया? सुबह गाना बंद चालू है, सब सुबह गाना बंद हो गया। लगता है कि सब दबकी ना आती है। सब देखता है, पापा मम्मी सब देखता है कि नहीं देखता है? अरे बाप रे बाप, अब बउआ कैसे कोचिंग में करैया। कल क्या हुआ था? स्वर वर्ण खत्म, स्वर वर्ण पूरा खत्म हो गया ना? ठीक, स्वर वर्ण का क्वेश्चन पूछे। पायल डराओ जाओ, पायल कुमारी खड़ी हो जाओ। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं किया है। माने कि आधा ध्यान कॉपी पर, आधा ध्यान यहाँ है, बिना होता है सर। बिना होता है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती तो स्वर वर्ण कहते हैं। खत्म, कहानी खत्म। ऐसे भी याद कराते कि नहीं कराते? यस सर, खड़ी रहेगी, पिटाई करेगी। सही सुना दिए। नहीं, रवीना डरा जाओ। मूल स्वर बताओ, मूल स्वर कौन कौन है? हर्ष दीर्घ है। प्रकार हम पूछे थोड़ी है, कौन कौन है वो पूछे थे, बता दो। अरे किसी का मूल स्वर बता। अ आ ई री ई ई ऊ ऊ ए ओ। ठीक, बैठो। रवीना दीर्घ स्वर बताओ। हर स्वर किसे कहते हैं बता दो, बैठा देना। अरे खाली खेलती है। उठो पूनम। हाँ उच्चारण में कम समय लगता है। अच्छा, देख लिए, आंसर लीक हो गया भाई, लीक हो गया ना? पाया तो पिटाई खाएगी। सर जी अभी हम की कॉपियों नहीं खोले हैं। है बताओ, तुम बताओ, बैठ जाओ तुम। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसका दूसरे क्या? समझना, समझना उसको। किसी का परिभाषा दो, दीर्घ स्वर। ठीक, बैठ जाओ तुम। स्नेहा, लीना कहे हुए उठ गई कि अगला नंबर मेरा ही है। दीर्घ स्वर कौन कौन से बताओ? आ है, गलत है, फिर से बताओ। ओ है, औ है, ए कहाँ गया? आ ई उ ए ओ। ठीक, बैठ जाओ। वर्ण के भेद बताओ, नाम बताओ। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? हाँ ठीक। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, बैठ गया दोनों। आज का क्लास, जिसका क्लास मिस किया है, फर्स्ट सेकेंड, एक पहला किया है दूसरा नहीं किया है तो अपना ऑनलाइन देख लेगा जाके, उसका नोट्स बना लेना। आज होगा क्या? स्वर खत्म हो गया ना? किसी को दिक्कत है तो बताइए। व्यंजन वर्ण क्या हुआ? किसी को दिक्कत है बैठने में तो इधर एडजस्ट कर लो, ठीक है ना? कोई दिक्कत? सबसे पहले परिभाषा जानेंगे, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? बस किसे कहते हैं? किसी को मालूम है तो बताइए इसका जवाब।
अग्नि याद हो इधर क्लास मिस करती है तो जब मन करता है उठ के आ जाती है। अभी ओढ़ना उठ देखे पूरा लपेट के आई हुई है, बढ़िया है, ठंडा में लपेट उपेट के आओ, ठीक है। इसको देखो ना, ये अंजलि को तो टोपी पहना रहे तभी नहीं पहन रही है, हम पहना रहे हैं। इसको देखो, अरे छापना बाद में भाई, छपाई नहीं करो, अरे यहाँ याद करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसमें स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसका उल्टा करो, जिसमें वर्णों की सहायता ली जाती है। इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। वर्णों की सहायता तो जो बचा वही ना, देखो स्वर वर्ण की सहायता यानी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण है तो इसको कहते हैं, कौन वर्ण बचा? स्वरे वर्ण बचा ना। तो जिसमें वर्ण की सहायता यानी कौन सा वर्ण? तो स्वर वर्ण। ऐसे याद करिए, देखो परिभाषा इतना बड़ा है लेकिन हम याद करेंगे शॉर्टली में। क्या करेंगे? शॉर्टली में याद करेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। बोलिए बोलिए। जिसमें वर्ण स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। दो बार बोलिए। स्वर वर्ण की सहायता, जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। याद हो गया? ध्रुव बताता, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? क्या बोला? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण क्या बोला? फिर से हमको समझ में नहीं आया, बोल फिर से। खड़ा रख देंगे पूरा क्लास में, खाली पकड़ पकड़ क्लियर बताओ। जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे, जैसे क ख ग प फ ब इत्यादि हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जानेंगे कि भाई कैसे लिया जाता है। जैसे क,
क हुआ ना, तो क में आ रहा है। कल हम बताए थे ना इस चीज में कि क प च तो सब में आ रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें क्या हुआ है, दो तरीका और है कि भाई एक और जानना है जरूरी है। क से लेकर विसर्ग तक, क्या है, क से लेकर विसर्ग तक सभी वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि क से लेकर विसर्ग तक बताइए क्या होता है, स्वर होता है कि व्यंजन होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन होता है। क से लेकर विसर्ग तक व्यंजन होता है, ठीक है ना। और व्यंजन में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। हर एक व्यंजन में क्या छुपा हुआ रहता है, कौन सा स्वर छुपा हुआ रहता है? अ छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है? क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताइए भाई हर एक व्यंजन में क्या छुपा हुआ रहता है, कौन सा स्वर छुपा हुआ रहता है? अ की ध्वनि छुपी हुई रहती है। अ छुपा हुआ, जैसे क का ध्वनि, क में लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, अ ध्वनि है, ठीक है ना। प में क्या आ रहा है? य के भाई आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन ये व्यंजन है। व्यंजन पे पढ़े थे ना, टोटल 37 है, वर्ण की संख्या 48 है, पढ़े थे ना। उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि हर एक व्यंजन के लास्ट में यानी कौन सा ध्वनि आता है? आता है। क से लेकर विसर्ग तक कौन सा विसर्ग तक क्या है, सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क से लेकर विसर्ग तक सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क से लेकर विसर्ग तक सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? हर एक व्यंजन में कौन सा ध्वनि आता है? एक मिनट, क्वेश्चन पूरा होने दो भाई। हर एक व्यंजन में स्वर की ध्वनि आती है कि नहीं आती है? आती है। कौन सी आती है वो बताओ? आती है, आती है ना। यही हो जाएगा ना। देखो क में कौन सा आया? आ, इसलिए क हो गया। क में। ख में कौन सा आया? आ आया। ख आया। च में क्या आया? आ। गुड्डू बताएगा, खड़ा हो जाओ। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? उन वर्णों को कहते हैं जिसमें स्वर वर्ण के सहायता लिए जाते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग। ठीक, बैठ जाओ। हो गया याद? ये व्यंजन वर्ण व्यंजन का 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? भेद माने प्रकार होते हैं। 10th वाले 10th 9th जो भी है सभी क्लास ध्यान देगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3। कौन कौन से है, पढ़ा दिए, बताओ। स्पर्श व्यंजन, उसके उसमें पढ़ा थे ना, तो बोल का ही नहीं रहे। ये तीनों पढ़ा दिया। और इसमें बता भी दिए कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उस व्यंजन है, यही बता दिया ना। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। याद हो गया? स्पर्श व्यंजन क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आ गया, ठीक है। और अंतस्थ हो गया य, व, और उसमें क्या हो गया? दंडी सा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ लिख देते हैं क वर्ग, जिसको नहीं पढ़ता च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हो गया ना। और उसके बाद इसमें अंतस्थ में क्या गया? लाल, इसको हलंत बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। और उसके बाद दंडी सा, ये हो गया स्पर्श। सर हाँ मैं हालांकि एक मिनट रुक जाओ, है ना, होता है उसमें तलाबेसा, मुदानेसा, दंडीसा, हाँ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। ये तो हम पढ़ा दिए थे, इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं था। मेन चीज था व्यंजन कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के होते हैं। और व्यंजन में क्वेश्चन जो पूछेगा, कैसे पूछेगा कि व्यंजन में कौन सा स्वर का ध्वनि आता है, तो अ स्वर का ध्वनि आता है, ठीक है ना। और क से लेकर विसर्ग तक क्या ये सभी वर्ण व्यंजन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं भाई। व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है।
व्यंजन करते हैं। याद हो गया? ठीक, 2 मिनट दे रहे हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग। कल के भी बनाए के भी चाचा को ना चलिए हरियाली कीजिए। सुशांत, सुशांत राजपूत। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। उससे पूछ रहे हैं, कह रहा है कि सर 2 क्लास हो गया लेकिन नोट नहीं किए हैं। हाँ, इसका मतलब यहीं पर सीख लिया है। तो ये रिवीजन चेक करेगा या ना, तो इसका कब से रिवीजन चेक कर देगा। खत्म कैसे? अभी 2 दिन और चलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव ओरल भी ना होगा, इंटर का मैट्रिक ओरल का। देखो, मात्राएं किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग होता है उसे मात्राएं कहते हैं। चिन्ह कहने का मतलब है कहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कका की सीखे कि नहीं सीखे? तो कका की में आता है ना जो, वही चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि का की, तो वो जो संख्या होता है 10 गो होता है, ठीक है ना? उसकी संख्या क्या गो होती है? 10 गो होती है। अब जो चिन्ह होता है, सबसे पहले जानेंगे चिन्ह क्या है। चिन्ह यहाँ पर बताया ना। मात्राएं किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे हम मात्राएं कहते हैं। स्वर मूलक, ठीक है ना? क्या बात हो रहा है? कहा है, ठीक है ना? यस सर। ऐसा ही रहने देते, चलो। उसके बाद एक री होता है। आए। क्या हुआ देखो तब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगा वाला कहाँ गया? तो उसमें तो खाली होता है। बिंदु आता है। 2 गो छंद में आता है, छंद में, ठीक है? यस सर। तो छंद में आएगा। 10 गो बाकी नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्राएं की संख्या पूछेगा तो कितनी होगा? मात्राएं की संख्या, 10। मात्राएं की संख्या 10। संख्या कितनी है मात्राएं की? 10 गो है। कितनी है? 10। मात्राएं किसे कहते हैं बताइए? वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूल चिन्हों का प्रयोग इसमें एक चीज और है, ये केवल जो मात्रा है ना व्यंजन में लगता है। क्या किस में लगता है? ये केवल व्यंजन में लगता है, ये केवल व्यंजन में लगता है, स्वर में, क्योंकि ये कुछ स्वर है ना, स्वर का मात्रा है ना, अ आ ई वाला है, ए वो स्वर में आता है ना, तो ये खुद स्वर है तो भाई स्वर में कैसे लगेगा? तो व्यंजन में लगेगा। ये केवल व्यंजन में लगता है। किस में लगेगा? व्यंजन। ठीक। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये भी पूछ सकता है, स्वर हम बना देते हैं, ठीक है ना? स्वर बनो तो हर्ष दीर्घ का मतलब होता है कि छंद भर, छंद, छंद के छंद
ये केवल व्यंजन में लगता है। स्वर वर्णों की हर्ष और दीर्घ छंद में लघु गुरु मात्राएं होती है। स्वर वर्ण में क्या होता है? लघु यानी छंद वर्ग छोटा के लिए आता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई व्यंजनों में स्वर अगर लगता है तो कितने रूप बन जाते हैं? 10। कितने रूप बन जाते हैं? 10 रूप। यही है व्यंजन में जो रूप लगेगा, इससे रूप को बोला जाता है। रूप में परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे कि भाई क है तो क में लगा तो ये का हो गया, लेकिन इधर कर दिया तो की हो गया, तो रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो भाई ये रूप में जब परिवर्तन हो गया तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब व्यंजनों में अगर स्वर जब लगता है, स्वर के 10 रूप लगता है तो क्या होता है? उसके रूप में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता है। उच्चारण में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कमाना, कमाना, तो इसमें आ का मात्रा आ गया। और कीमत, ई का मात्रा आ गया ना। तो भाई यहाँ उच्चारण में भी या रूप में परिवर्तन हो गया। अक्षरवा तो वही था ना। चलो ठीक है। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग करा देते। आज ही खत्म कर देंगे, भले ही आज लंबा चले लेकिन आज खत्म। चलो ठीक है, लिखो। ये भी व्यंजन है। व्यंजन है कि नहीं है? लेकिन ये जानेंगे कि भाई इसका उपयोग कहाँ पर होता है सबसे पहले। तो ये दोनों व्यंजन है क्या है? दोनों क्या है? अनुस्वार और अनुस्वार को ऐसे बोलते हैं और विसर्ग को ये बोलते हैं, इससे सूचित करते हैं। समझ आया? ये दोनों क्या है? व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। क्या रहता है? जैसे कि अंग, अंग में देखो तो आ गया, लेकिन अनुस्वार तो अ भी मिला हुआ है ना। स्वर तो अ है, लेकिन अनुस्वार क्या है? व्यंजन है। स्वर तो अ है ना, अनुस्वार क्या है? व्यंजन है, इसलिए व्यंजन है। स्वर वर्ण मिला रहता है, जैसे कि आ, अंग, ये स्वर है ना, तो तब अंग बना। क्या बना? वही चीज है जो हम यहाँ बता रहे। क्या बता रहे? नहीं बता। कन्या पुतलिया वाला बात छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ। जैसे कि आ तो ये क्या है? हमारा स्वर है, लेकिन ये व्यंजन इसमें लगा दिए तो ये अह बन गया। तो स्वर भी आया, व्यंजन भी आया ना, इसीलिए इसे आयोग वाह माना गया। क्या माना गया? आयोग वाह बना। इसीलिए इसे स्वर के बाद किंतु स्वर के अलग माने कि अलग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? माने कि इसको ज्यादा उपयोग हम हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ज्यादातर आपको अनुस्वार और विसर्ग आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा, हम हलंत वाला, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा उतना, ठीक है। हिंदी स्वर में अलग अलग लिखा जाता है। हिंदी विसर्ग व्यवहार में अधिकतर नहीं होता है। क्या होता है? माने कि अनुस्वार विसर्ग हिंदी में तुमको कम शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे कि कंचन, तो कंचन में अनुस्वार आया, कॉमन में आया, कटल में आया, बरगद में, बरगद, गद कहाँ आया? तो देखो कंचन, अभी अनुस्वार से तुम 2-3 को वर्ड बना के हमको बताओ। अनुस्वार से 2-3 को शब्द बना के। चांद हुआ, वो तो चंद्र बिंदु हो गया, वो अलग। सर जी अंगूर, अंगूर हो गया। और बताइए, एक बना लंगूर, अंश हुआ, 2 को बना लंगूर, लंगूर भी हुआ, 3 को हो गया। 3 को हुआ। लेकिन आप ऐसे बनाइए तो क से क्या बना सकते हैं? क से कबूतर, क से कौआ, कौआ। और बताओ, कलम, कागज, हाँ? कटल, काम, कट्टा, ग्राम, मारेंगे ना कट्टा। हाँ, क से आता है, माने कि सर जी कटहल, कटहल भी हो गया। तो देखो तो ये कितना वर्ड बन गया, लेकिन अनुस्वार से ज्यादा हमको मिला। 3 से 4 तक हुआ, बस खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग के बाद भी एक होता है ट वर्ग में। क्या होता है? ट वर्गीय होता है, जिसे हम बड़ी ट बड़ी। इसका क्या होता है? व्यंजन। ये भी क्या है? एक प्रकार का व्यंजन। ये तो हम आपको पहले ही बता दिए क्लास में, फर्स्ट क्लास में या सेकेंड क्लास में बता दिए थे। ये शब्द शुरू नहीं आते, माने कि शुरू में नहीं इसका उपयोग होगा, लास्ट में होगा। जैसे कि भेड़, भेड़ पढ़े ना, तो ये लास्ट में आएगा, शुरू में कभी भी नहीं आएगा। जब भी आएगा ये सब तो लास्ट में आएगा। क्या आएगा? ये जब भी आएगा तो लास्ट में आएगा, शुरू में नहीं आएगा। इनका किसी भी व्यंजन या संयुक्त के साथ संबंध नहीं रहता, किसी भी व्यंजन संयुक्त के साथ संबंध नहीं रहता।
ये जब भी आएगा लास्ट में आएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पर अनुस्वार और विसर्ग को रोका जाता है, कल आगे करा देंगे। ये सर तो अभी